देखो, हमने कौन से लोकगीत पढ़े थे, मतलब जो तुम्हारे मरुस्थलीय लोकगीत पढ़ लिए हमने, ठीक है। क्षेत्रीय लोकगीतों में हमने मरुस्थलीय गीत पढ़ लिए, और तुम्हारे पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत पढ़ लिए, और तुम्हारे मैदानी क्षेत्र के लोकगीत पढ़ लिए। और आज पढ़ेंगे हम जनसाधारण के लोकगीत। कौन से लोकगीत? जनसाधारण के लोकगीत। जनसाधारण के लोकगीत। देखो, जनसाधारण के लोकगीत क्या होते हैं? देखो, वह लोकगीत, देखो, जनसाधारण के लोकगीत वह लोकगीत होते हैं जो पूरे राजस्थान में प्रचलित होते हैं। इनका संबंध किसी विशेष क्षेत्र से नहीं होता है। किनका? जनसाधारण के लोकगीतों का। भाई, जनसाधारण के लोकगीतों का कोई किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित नहीं होता है। ये पूरे राजस्थान में प्रचलित होते हैं जनसाधारण के लोकगीत, ठीक है। ये मतलब आम लोगों के, किनके लोगों के? आम लोगों के जीवन से संबंधित होते हैं जो लोकगीत। कौन से? जनसाधारण के लोकगीत। जनसाधारण के लोकगीत आम लोगों के जीवन से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित? आम लोगों के जीवन से संबंधित। जैसे जन्म, विवाह, ठीक है, मृत्यु, ऋतु, देवी देवता, संत, संप्रदाय, इनसे संबंधित होते हैं। कौन से लोकगीत? जनसाधारण के लोकगीत। कौन से लोकगीत? जनसाधारण के लोकगीत। देखो, जैसे कि जो पूरे राजस्थान में प्रचलित होते हैं। क्या होते हैं? प्रचलित। ना के किसी विशेष क्षेत्र में। किसी विशेष क्षेत्र में नहीं हो, मतलब ये किसी विशेष क्षेत्र में नहीं गाए जाते हैं कि इनका कोई एक पॉपुलर ही वो हो विशेष क्षेत्र, नहीं। ये पूरे राजस्थान में गाए जाते हैं। कौन से? जनसाधारण के लोकगीत पूरे राजस्थान में प्रचलित होते हैं, मतलब गाए जाते हैं। इनका कोई विशेष क्षेत्र से संबंधित नहीं होता है। समझ रहे हो मेरी बात? और देखो, ये आम लोगों के, किससे? आम लोगों के जीवन से संबंधित होते हैं ये लोकगीत। कौन से लोकगीत? जनसाधारण के लोकगीत आम लोगों के जीवन से संबंधित होते हैं। जैसे जन्म, विवाह, वह जन्म हुआ है तो मरना भी पड़ेगा, विवाह होता है, फिर मृत्यु हो जाती है, फिर ऋतु, देवी देवता, संत, संप्रदाय, इनसे संबंधित जो लोकगीत होते हैं जनसाधारण के लोकगीत होते हैं, ठीक है। जन्म, विवाह, मृत्यु, ऋतु, देवी देवता। समझ रहे हो मेरी बात? समझ में आई? द्वारा देखो, जनसाधारण के लोकगीत वह लोकगीत होते हैं जिनका कोई विशेष क्षेत्र से संबंध नहीं होता है। ये पूरे राजस्थान में प्रचलित होते हैं, पूरे राजस्थान में गाए जाते हैं। ये आम लोगों के जीवन से संबंधित होते हैं। ये आम लोगों के जीवन से संबंधित होते हैं। कौन से लोकगीत? जनसाधारण के लोकगीत। और देखो सर, जनसाधारण के लोकगीतों को हम 5 भागों में बांट के पढ़ेंगे। कितने भागों में? 5 भागों में। समझ रहे हो मेरी बात? जनसाधारण के लोकगीतों को कितने भागों में बांट के पढ़ेंगे? 5 भागों में। देखो, एक है तुम्हारा संस्कारों से संबंधित। किससे संबंधित? संस्कारों से संबंधित। सर, संस्कारों से संबंधित कैसे? जैसे जन्म, विवाह, मृत्यु, ये क्या है? संस्कार ही तो हैं। जो हम संस्कारों से संबंधित रीति रिवाज जो पढ़ते हैं ना, उनमें संस्कार आते हैं, 16 संस्कार वगैरह, उसमें जन्म, विवाह, मृत्यु, ठीक है। तो संस्कारों से संबंधित पढ़ेंगे हम, ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम धार्मिक लोकगीत जो धर्म से संबंधित होते हैं, ठीक है। किससे? धर्म से संबंधित होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? किससे? धर्म से। धार्मिक लोकगीत, ठीक है। धार्मिक लोकगीत कौन से होते हैं? जो मतलब धार्मिक, जैसे देवी देवता, संत, संप्रदाय, इनसे संबंधित होते हैं, ठीक है। और फिर पढ़ेंगे त्योहारों से संबंधित। किससे? त्योहारों से संबंधित। जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन वगैरह जो त्यौहार आते हैं ना, उनसे संबंधित पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे ऋतुओं से संबंधित। ऋतुओं से संबंधित जैसे सर्दी, गर्मी, और तुम्हारी जो भी मतलब सर्दी, गर्मी, वर्षा, ठीक है, इनसे संबंधित पढ़ेंगे। और विविध लोकगीत वो होते हैं जो मन करे
तब गा सकते हैं, मतलब मन करे जब गा सकता है। और उसके लिए कोई विशेष अवसर नहीं चाहिए। विविध लोकगीतों में कोई अवसर नहीं चाहिए, मन करे तब गा सकता है। कौन से गीत? विविध लोकगीत। देखो मैंने क्या पढ़ा, जनसाधारण के लोकगीत। जनसाधारण के लोकगीत क्या होते हैं? जो पूरी राजस्थान से संबंधित होते हैं, ना कि किसी विशेष क्षेत्र से, और जिनका आम लोगों के जीवन से संबंधित होते हैं, जैसे जन्म, विवाह, मृत्यु, ऋतु, देवी देवता, संत, संप्रदाय को, महापुरुष वगैरह। ठीक है। और फिर जनसाधारण के लोकगीतों को मैंने कितने भागों में बांटा? 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। कौन कौन से? एक है संस्कारों से संबंधित, एक है धार्मिक लोकगीत, त्योहारों से संबंधित, ऋतुओं से संबंधित, और विविध लोकगीत। समझ रहे हो मेरी बात? संस्कारों से संबंध जैसे जन्म, विवाह, मृत्यु। ठीक है। धार्मिक से संबंध जैसे देवी देवता, संत, संप्रदाय। त्योहारों से संबंधित जैसे होली, दीपावली, और तुम्हारे रक्षाबंधन वगैरह। ठीक है, भी आ जाते हैं। और तुम्हारे त्योहारों से संबंधित जैसे होली, दीपावली। अब ऋतुओं से संबंधित, ऋतुओं से संबंधित जैसे सर्दी, गर्मी। ठीक है, वर्षा, बसंत ऋतु, हेमंत ऋतु। और विविध लोक गीत भी होते हैं, इंसान मन करे जब गा सकता है। ठीक है, तो 5 भाग हो गए। और सबसे पहले पढ़ेंगे हम संस्कारों से संबंधित। देखो कौन से लोकगीत? संस्कारों से संबंधित। ठीक है, तो देखो संस्कारों में भी सबसे पहले कौन से पढ़ेंगे हम? जन्म से संबंधित। किससे? जन्म से संबंधित। समझ रहे हो मेरी बात? किससे पढ़ेंगे? जन्म से संबंधित। देखो, और जन्म से संबंधित भी सबसे पहले कौन सा गीत पढ़ेंगे? कौन सा पढ़ेंगे? हूस। हूस। कौन सा? हूस। सर जो हूस गीत होता है, ये क्या होता है हूस गीत? देखो हूस क्या होता है? हूस का अर्थ होता है गर्भवती की इच्छा। जैसे गर्भवती जो महिला होती है ना, तो इसकी मतलब इच्छा बहुत करती हैं खाने पीने की, बहुत इच्छा करती हैं गर्भवती महिला की। ठीक है, तो गर्भवती की इच्छा को ही क्या कहते हैं? हूस कहते हैं। हूस का अर्थ होता है गर्भवती की इच्छा। क्या होता है? गर्भवती की इच्छा। जो गर्भवती महिला होती है उसकी इच्छा को क्या कहते हैं? हूस कहते हैं। देखो क्या होता है, जो 6-7 माह की एक गर्भवती महिला होती है, कौन होती है? एक 6-7 माह की जो गर्भवती महिला होती है, वो ससुराल से पीहर जाते समय, समझ रही है मेरी बात? कोई गर्भवती महिला है, उस गर्भवती महिला का जो महीना चल रहा है कौन सा? 6वां या 7वां महीना, तो वो क्या करती है? वो ससुराल से पीहर जाती है। तो ससुराल से पीहर जाते समय जो गीत गाया जाता है, हूस गीत गाया जाता है। समझ रहे मेरी बात? जब 6-7 माह की जो गर्भवती महिला होती है, वो ससुराल से पीहर जाते समय, और गाती कौन है? पीहर पक्ष की महिलाएं। मतलब पीहर पक्ष की महिलाएं अपनी बेटी को लेने जाती हैं। ठीक है, और बड़े मतलब धूमधाम से गाजे बाजे के साथ अपनी बेटी को लाते हैं। कौन से महीने में? जब उस महिला का 6वां या 7वां महीना चलता है। 6वें 7वें महीने में गर्भवती महिला का जो 6वां या 7वां महीना होता है ना, तब। समझ रहे हो मेरी बात? हूस का अर्थ होता है गर्भवती की इच्छा। क्या होता है? गर्भवती की इच्छा। हूस गीत कब गाया जाता है? 6-7 माह की गर्भवती जो महिला होती है, उसको ससुराल से पीहर जाते समय या पीहर लाते समय पीहर पक्ष की महिलाओं द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? हूस गीत गाया जाता है। कौन सा? हूस गीत। ठीक है, और देखो जो हूस गीत है ना, उसमें जो गर्भवती महिला होती है और जो सास होती है, उनके मध्य जो झगड़ा होता है, झगड़ा ऐसा छोटी मोटी मतलब वाद विवाद हो जाते हैं। ठीक है, उनके मध्य हुए झगड़े का वर्णन भी किया जाता है। कौन से गीत में? हूस गीत में। ठीक है, गर्भवती महिला व सास के झगड़े का वर्णन किया जाता है। कौन से गीत में? हूस गीत में। अगर आ जाए तो वह कौन सा गीत है जो गर्भवती महिला व सास के झगड़े का वर्णन किया जाता है? तो हूस गीत। कौन सा गीत? हूस गीत। तीसरा है कि इस गीत के माध्यम से जो गर्भवती महिला होती है उसको 2 जीवों वाली कहते हैं। सही है, मतलब जो गर्भवती महिला होती है ना, गर्भवती महिला, उस गर्भवती महिला को 2 जीवों वाली कहते हैं। किस गीत के माध्यम से?
हूँस गीत के माध्यम से। देखो जो गर्भवती महिला होती है उनकी खाने पीने की इच्छा बहुत ज़्यादा करती है, तो ये कहते हैं अरे तू तो 2 जीव है रही है आजकल तो, ठीक है, कौन सी जीव है रही है, 2 जीव, ठीक है, मतलब खाने पीने की ज़्यादा इच्छा करती है यार, ठीक है, तो इसलिए इस गीत के माध्यम से गर्भवती महिला को 2 जीव वाली कहते हैं। गर्भवती महिला व सास के झगड़े का वर्णन किया जाता है, ठीक है। अगला गीत पढ़ेंगे बै माता गीत। बै माता, अब बै माता गीत कब आ जाता है, जब कोई शिशु या बच्चा होता है तो उसके अच्छे भाग्य के लिए कि हे बै माता हमारा बच्चा सकुशल अच्छा होना चाहिए, ठीक है, निरोगी होना चाहिए, निरोगी, रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए, अच्छे भाग्य लिखना हमारे बच्चे का, इसलिए कौन सा गीत गाए जाते हैं, बै माता गीत। बै माता मतलब बै माता को संबोधित करते हुए कौन सा गीत गाए जाते हैं, बै माता गीत। बच्चे के अच्छे भाग्य निर्धारण हेतु, समझ रहे मेरी बात, ठीक है, बच्चे के अच्छे भाग्य के लिए कौन से गीत गाए जाते हैं, बै माता गीत। इसके बाद आता है पड्डावलिया। सर पड्डावली गीत गाते हैं जैसे कोई गर्भवती महिला होती है, ठीक है, अब अच्छे भाग तो लिख लिए। अब पड्डावलिया मतलब अब बच्चा मतलब जैसे कोई गर्भवती महिला होती है और उसके कोई दर्द वगैरह होते हैं, जब ऐसे बच्चा होने को होता है तो उससे पहले दर्द होते कि नहीं होते हैं, तो उन दर्दों से राहत दिलाने के लिए, ठीक है, क्या दिलाने के लिए, राहत दिलाने के लिए जो गीत गाए जाते हैं वो पड्डावलिया गीत कहलाते हैं। पड्डावलिया, कौन से वलिया, पड्डावलिया। जी लिख तो रहा है जी, गर्भवती महिला को सामान्य स्थिति में लाने हेतु, सामान्य स्थिति का मतलब है कैसे, मतलब न थोड़ा दर्द से राहत मिल जाए, सामान्य स्थिति में लाने हेतु, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। बच्चे के अच्छे भाग्य निर्धारण हेतु कौन से गीत गाए जाते हैं, बै माता। गर्भवती महिला को सामान्य स्थिति में लाने हेतु कौन से गीत गाए जाते हैं, पड्डावलिया। अगला गीत जच्चा। जच्चा, अब देखो मतलब कहते तुम्हारे मतलब 6-7 माह की जो गर्भवती महिला थी वो पीयर भी पहुंच गई, अब बच्चे के अच्छे भाग्य निर्धारण हेतु बै माता गीत भी गा लिए और पड्डावलिया गीत भी गा लिए, ठीक है, अब बच्चा हो गया, जच्चा गीत। जच्चा मतलब शिशु के जन्म की खुशी में, अब शिशु हो गया, बच्चा हो गया, ठीक है, तब उसकी सकुशल होता है बच्चा, तब वो गीत गाया जाता है जच्चा गीत। जच्चा गीत, शिशु के जन्म की खुशी में कौन से गीत गाए जाते हैं, जच्चा गीत। जच्चा गीत, समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, मुझे बताइए, समझ रहे हो, ठीक है, जच्चा गीत। अब देखो देखो अब जच्चा गीत के बाद जो अगला गीत आएगा वो आएगा पड़वलिया। पड़वलिया, सर देखो पड्डावलिया अलग है और पड़वलिया अलग है। पड़वलिया, पड्डावलिया गीत गाए जाते हैं गर्भवती महिला को सामान्य स्थिति में लाने हेतु, गर्भवती जो महिला होती है उसको सामान्य स्थिति में लाने हेतु जो गीत गाते हैं पड्डावलिया। लेकिन पड़वलिया, पड़वलिया बच्चा हो गया मतलब शिशु जन्म के पश्चात बालम नुहार के लिए, बालम का मतलब होता है उसके पिताजी के लिए, ऐसे कोई पत्नी होती है तो पत्नी के बालम होता है ना, बालम तो कहते हैं पति को, बालम कहते नहीं कहते हैं, तो उस बालम को नुहारने के लिए, समझ रहे हो मेरी बात, शिशु जन्म के पश्चात बालम नुहार के लिए जो गीत गाए जाते हैं वो पड़वलिया कहलाते हैं। कौन से गीत, पड़वलिया गीत, पड़वलिया, ठीक है। अब आते हैं पिल्लो गीत। पिल्लो, सर पिल्लो कब गाए जाते हैं, ये गाया था शिशु के जन्म के पश्चात, जब शिशु का जन्म हो गया तो शिशु के जन्म के पश्चात जलवा पूजन के समय, जलवा मतलब कुआ पूजन होता है ना, कुआ पूजन के समय या जलवा पूजन के समय जो गीत गाया जाता है पिल्लो गीत, पिल्लो गीत गाया जाता है। पिल्लो, 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 जलवा, ठीक है, तेरा ही जलवा, पिल्लो जलवा, जलवा जलवा और एक जलवा, पिल्लो जलवा। पड़वलिया बालम नुहार के लिए, जन्म के पश्चात, शिशु के जन्म के पश्चात जो बालम नुहार के लिए गीत गाए जाते हैं पड़वलिया कहलाते हैं। पिल्लो गीत, शिशु के जन्म के पश्चात, शिशु के जन्म के पश्चात बालम नुहार के लिए जो गीत गाए तो पड़वलिया कहलाते हैं, और शिशु के जन्म के पश्चात जो जलवा पूजन के समय या कुआ पूजन के समय जो गीत गाए जाते हैं वो पिल्लो कहलाते हैं। पिल्लो। अजमो, अजमो गीत कहता है जब गर्भावस्था को 8वां महीना चलता है,
कोई गर्भवती महिला होती है, उसका 8वां महीना जब चलता है, उस 8वें महीने में ही, गर्भवती के 8वें महीने में जो गीत गाए जाते हैं वो अजमो कहलाते हैं। अजमो आते 8वां, 8वां आते अजमो आते 8वां। अजमो गीत कब गाए जाते हैं? गर्भवती महिला का जब कोई 8वां महीना चलता है, गर्भावस्था के 8वें महीने में जो गीत गाए जाते हैं वो अजमो गीत कहलाते हैं। कौन कौन सी लोकगीत पढ़ लिए हमने? देखो, संस्कारों से संबंधित हमने सबसे पहले, फिर संस्कारों में सबसे पहले पढ़ा हमने कौन सा? जन्म से संबंधित, और जन्म से संबंधित सबसे पहले पढ़ा हमने हूस गीत। कौन सा? हूस गीत। हूस गीत के बारे में हमने देख लिया। उसके बाद पढ़ा बेमाता गीत, बेमाता। उसके बाद पड्डावलिया, पड्डावलिया। उसके बाद जच्चा गीत। कौन सा गीत? जच्चा गीत। उसके बाद पड़वलिया, पड़वलिया। ये पड्डावलिया और पड़वलिया, पड्डा और पड़वलिया के बीच में कौन सा गीत है? जच्चा गीत। इसके बाद पिल्लो, पिल्लो और अजमो गीत, पिल्लो गीत, अजमो गीत। ठीक है, ये तुम्हारे जन्म से संबंधित हो गए। अब पढ़ेंगे हम विवाह से संबंधित। कौन से संबंधित? विवाह से संबंधित लोकगीत। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, मुझे बताइए। देखो देखो, जन्म से संबंधित हो, ठीक है, जन्म से संबंधित। देखो, सॉरी, अब पढ़ेंगे हम विवाह से संबंधित। विवाह से संबंधित कौन से लोकगीत? विवाह से संबंधित लोकगीत। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सेंजा। कौन सा? जा, सेंजा गीत। सर, सेंजा गीत कब गाए जाते हैं? देखो, सेंजा गीत गाए जाते हैं जैसे कोई लड़की होती है, कुंवारी लड़की। अब कुंवारी लड़की क्या करती है? अपने अच्छे वर की, कि मुझे अच्छा वर मिलना चाहिए, मुझे अच्छा दूल्हा मिलना चाहिए, ठीक है, अच्छे वर के लिए या अच्छे दूल्हे के लिए, ठीक है। तो वो कौन सी गीत? अच्छे वर या अच्छे दूल्हे के लिए जो गीत गाए जाते हैं सेंजा गीत कहलाते हैं, सेंजा गीत। इसमें क्या होता है, जो लड़कियां होती हैं, कुंवारी लड़कियां, वो मतलब प्रकृति की पूजा करती हैं ताकि हमें अच्छा वर मिले, ठीक है, अच्छा दूल्हा मिले, मतलब वर को ही दूल्हा कहते हैं। तो अच्छे वर की जो कामना है तो जो गीत गाए जाते हैं वो सेंजा गीत कहलाते हैं। देखो, ये लिख तो रहा है, जो कुंवारी लड़कियां होती हैं, कुंवारी लड़कियों द्वारा अच्छे वर की कामनाएं तो, कैसी? अच्छे वर की कामनाएं तो जो गीत गाए जाते हैं वो सेंजा गीत कहलाते हैं। सेंजा, सेंजा, सेंजा गीत कब गाए जाते हैं? कुंवारी लड़कियों द्वारा अच्छे वर की कामनाएं तो, अच्छे वर की कामनाएं तो। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कुंवारी लड़कियों द्वारा अच्छे वर की कामना हेतु कौन से गीत गाए जाते हैं? सेंजा गीत। कौन से गीत? सेंजा गीत। इसके बाद अगला आएगा विनायक। मैं नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। तो विनायक गीत, विनायक गीत को हम खे हटिया विनायक भी कहते हैं जी। चाहे विनायक कहो, चाहे खे हटिया विनायक कहो, खे हटिया विनायक, चाहे विनायक चाहे खे हटिया विनायक। समझ रहे हो मेरी बात? देखो, खे हटिया विनायक या विनायक गीत कहो या खे हटिया विनायक कहो, ये कब गाए जाते हैं सर? ये गाए जाते हैं गणेश स्थापना के समय। गणेश स्थापना के समय, जब विवाह से पहले जब गणेश की स्थापना की जाती है, ठीक है, मतलब गणेश या सर विनायक क्या होता है? ये विनायक कहते हैं गणेश को, गणेश को ही तो विनायक कहते हैं। यहाँ तो विनायक स्थापना के समय कहो या गणेश स्थापना के समय कहो, मतलब यह विवाह का पहला गीत माना जाता है। विवाह का प्रथम गीत कौन सा होता है अगर आ गया? तो विनायक गीत। कौन सा गीत? विनायक गीत। समझ रहे हैं मेरी बात? कौन सा गीत? विनायक या खे हटिया विनायक। गणेश स्थापना के समय कौन सा गीत गाया जाता है? विनायक। या अगर क्वेश्चन आ जाए कि विवाह का प्रथम गीत कौन सा होता है? विवाह का प्रथम गीत विनायक गीत। और सर ये विनायक मतलब विवाह से संबंधित हो गया, और कभी गाया जा सकता है? बिल्कुल, शुभ कार्य करने से पहले, शुभ कार्य करने से पहले अगर जो गीत गाए जाएंगे तो वो विनायक गीत गाए जाएंगे। विनायक मतलब गणेश से संबंधित गीत गाए जाते हैं, या खे हटिया विनायक कह सकते हैं। शुभ कार्य करने से पहले कौन से गीत गाए जाते हैं? विनायक गीत, विनायक गीत या खे हटिया विनायक, जो कि ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई? विनायक पहला कौन सा पढ़ा? सेंजा। उसके बाद विनायक या खे हटिया विनायक। उसके बाद देखेंगे पीठी। सर पीठी गीत कब आ जाता है?
देखो पीठी का जाता है हल्दी रस्म के समय, जब कोई वर या वधू होती है ना, उस पर हल्दी चढ़ाई जाती है। हल्दी जब लगाते हैं ना, हल्दी रस्म के समय जो गीत गाए जाते हैं वो पीठी कहलाते हैं। पीठी, पीठी गीत, पीठी गीत। समझ रहे हो मेरी बात? अगर क्वेश्चन आ जाए कि हल्दी रस्म के समय कौन से गीत गाए जाते हैं, पीठी गीत। पीठी गीत समझ में आ गया। इसके बाद आता है कुकड़ी, कुकड़ी, कुकड़ी गीत। सर कुकड़ी गीत गाया जाता है, देखो कुकड़ी गीत गाता है राती जोगा का अंतिम गीत। जो राती जोगा का अंतिम गीत होता है वो कुकड़ी गीत कहलाता है। सर राती जोगा क्या होता है, फिर हमें ये बताइए। बिल्कुल बताएंगे। राती जोगा वो होते हैं जो विवाह से एक दिन पहले, जो रात में जो गीत गाए जाते हैं। भाई जैसे विवाह कर ले तो विवाह कर ले तो आज गीत गाओ ऐसा रात में। जो विवाह से एक दिन पहले जो रात के समय गीत गाए जाते हैं उन्हें हम राती जोगा कहते हैं। और सर राती जोगा का जो अंतिम गीत होता है वो कुकड़ी कहलाता है। क्या कहलाता है? कुकड़ी। और पीठी हल्दी रस्म के समय। तो देखो राती जोगा विवाह से एक दिन पूर्व, मतलब एक दिन पहले रात में गाए जाने वाले गीत। समझ में आई कि नहीं आई? समझ रहे हैं क्या? विवाह से एक दिन पहले और रात में जो गीत गाए जाते हैं वो राती जोगा कहलाते हैं। ठीक है। इनके बाद अगला देखो कुकड़ी। एक कुकड़ी क्या है? राती जोगा का अंतिम गीत कुकड़ी कहलाता है। सर कुकड़ी और है क्या? हाँ, कुकड़ी। कुकड़ी एक प्रथा भी होती है। सर प्रथा क्या होती है? इसमें जो गरासिया जनजाति की महिलाएं होती हैं। कौन सी महिलाएं? गरासिया जनजाति की महिलाएं। अब गरासिया जनजाति की महिला क्या करती हैं विवाह से पहले? किससे पहले? विवाह से पहले, मतलब शादी से पहले जे लड़की के चरित्र की परीक्षा लेती हैं। कौन? गरासिया जनजाति के लोग। गरासिया जनजाति के लोग विवाह से पहले लड़की के चरित्र की परीक्षा लेते हैं। उस चरित्र की, मतलब लड़की के चरित्र की परीक्षा लेना ही क्या कहलाता है? कुकड़ी कहलाता है। क्या कहलाता है? कुकड़ी। समझ रहे हो मेरी बात? क्या कहलाता है? कुकड़ी कहलाता है। कुकड़ी। यह प्रभात्या। प्रभात्या। सर प्रभात्या क्या होता है? प्रभात्या या व्याणा। व्याणा, प्रभात्या या व्याणा। प्रभात्या प्रते प्रातः, प्रातः काल के समय जो गीत गाए जाते हैं ये सभी विवाह से संबंधित हैं। ये गीत प्रभात्या, व्याणा, राती जोगा, ठीक है। प्रातः काल के समय मतलब सुबह के टाइम, मतलब रात के समय जो गीत गाए गए थे वो राती जोगा, राती जोगा हो गया। और राती जोगा का जो अंतिम गीत होता है वो कुकड़ी हो गया। लेकिन सुबह के टाइम कौन से गीत गाए जाते हैं? सुबह के टाइम जो गीत गाए जाते हैं वो प्रभात्या या व्याणा कहलाते हैं। व्या तो होती है ना, व्याते व्याणा, प्रभात्या या व्याणा गीत गाए जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? मुझे बताइए, बताइए। समझ रहे हो मेरी बात? प्रभात्या या व्याणा गीत कहलाते हैं। ठीक है। देखो अगला, देखो अगला है तुम्हारा काजलियो। काजलियो। कौन सा चलियो? काजलियो गीत। काजलियो गीत। देखो काजलियो गीत कब गाया जाता है? देखो काजलियो गीत गाए जाते हैं। काजलियो गीत दूल्हे को बुरी नज़र से बचाने हेतु, दूल्हे को बुरी नज़र से बचाने हेतु भाभियाँ द्वारा काजल लगाते समय, क्या लगाते समय? काजल। काजल लगाते समय जो गीत गाए जाते हैं वो काजलियो गीत कहलाते हैं। कौन से गीत? काजलियो गीत। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? मुझे बताइए। एक मिनट रुको यार।